अजब लातेहार अंचल की गजब कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, एक अभिमन्यु थे। अभिमन्यु ने पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी। और एक लातेहार के भूमाफिया हैं, ये पैदा होने से पहले ही उनके लिए जमीन बंदोबस्ती करवा देते हैं। लातेहार में ये चीज कोई नई नहीं है। अब अगर आप बाहर में इन चीजों को सुन रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पैदा होने से पहले किसी के नाम से जमीन की बंदोबस्ती कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर लातेहार के भूमाफिया चाहें तो इस जन्म छोड़िए, पिछले जन्म में भी जमीन की बंदोबस्ती हो सकती है। यकीन नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जमीन है बंदोबस्ती 1949-50 की, और जो आदमी 1955 में पैदा हुआ है उसके नाम से ही बंदोबस्ती हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो भी गया, सब कुछ डन है, क्लियर है। एक जिला परिषद सदस्य वो बोल रहे हैं जांच कीजिए जांच कीजिए, तो अधिकारी बोल ठीक है देखते हैं। ये झारखंड है, यहाँ ऐसे ही होता है। और झारखंड में भी लातेहार अंचल है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। जन्म भी नहीं हुआ है तो जमीन कैसे उसका हो गया? के पदाधिकारी और कर्मचारी पैसे के चलते उनको कम ये चीज पहले ही उसको जन्म से पहले ही बना दिया जा रहा है। लगता है कि हम सीएम तक इस बात को रखेंगे कि लातेहार में इस तरह से जमीन घोटाला चल रहा है। अजब जमीन गजब कहानी, जिला लातेहार, मौजा करकट, खाता संख्या 150, प्लॉट 418/923, 685, 668, 416, 275, 257, 258 और 142। जिसका जन्म 1955 में हुआ उसके नाम से जमीन 1949 में बंदोबस्त। असंभव, असंभव। लातेहार जिला के मुख्यालय स्थित करकट में जमीन फर्जीवाड़ा का एक गंभीर मामला सामने आया है। मौजा करकट, खाता नंबर 150, प्लॉट नंबर 418/923, 685, 668, 416, 275, 257, 258 और 142 और बाकी अन्य कई प्लॉट में करीब 3 एकड़ 33 डिसमिल जमीन को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने अपर समाहर्ता लातेहार को लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस जमीन का बंदोबस्ती रिकॉर्ड साल 1949-50 से जुड़ा हुआ है, जबकि जिन लोगों के नाम पर ऑनलाइन पंजी 2 में जमीन दर्ज की गई है उनके जन्म के वर्ष में ही गंभीर विसंगतियां हैं। आवेदक के अनुसार रामवृक्ष प्रसाद और श्रेष्ठा प्रसाद के नाम पर जमीन ऑनलाइन दर्ज की गई है, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि रामवृक्ष प्रसाद का जन्म साल 1955 है। ऐसे में 1950 के बंदोबस्ती रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है। आरोपों को एक बार सुन लीजिए। ये मामला है, ये करकट का मामला है, ये जमीन का मामला है। लातेहार जिला में बहुत पैमाने तरीके से जमीन का घोटाला हो रहा है। इसे करकट में एक जमीन है जो देख रहे हैं कि उस सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को वो गलत तरीके से बंदोबस्त कराया गया है। जो गलत इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिस आदमी के बंदोबस्त हुआ है उस आदमी का 1955 में जन्म हुआ था और जन्म हुआ है 55 में, और उसका पेपर है दिखा रहा है 1950 का। इसे साफ नजर आ रहा है कि ये फर्जरी, उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो जमीन कैसे उसका हो गया? इसे साफ आ रहा है कि यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी पैसे के चलते उनको कम ये थी पहले ही उसको जन्म से पहले ही बना दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। लातेहार अंचल में इतना स्थिति खराब है कि कहने के लिए कि हम तो इसको मांग कर रहे हैं कि इसको जांच करें। हम एसी साहब को भी इसको आवेदन दिए हैं और आवेदन के आलोक में इसको जल्द से जांच करें, जांच करके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करें। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो हम इसको ऊपर तक जाएंगे और लगता है कि हम सीएम तक इस बात को रखेंगे कि लातेहार में इस तरह से जमीन घोटाला चल रहा है। अब देख रहे हैं रजिस्टर 2 पंजी में जो है उसको इन लोगों ने मिली भगत से रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया गया है। ये 26 के चढ़ाया गया है। साफ नज़र आ रहा है कि अभी चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से पलामू जिसे कि फर्जरी कागज़ बना रहे हैं, जैसे तैसे चढ़ा रहे हैं और पैसे के बल में लोग रजिस्टर 2 में चढ़ा करके अभी इसका ज़मीन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के ज़िले के पदाधिकारी से कि इसको जल्द से जल्द इसको जांच करके दोषियों को
कानूनी कार्रवाई हो, नहीं होता है अन्यथा मैं नहीं होता है तो मैं इसके लिए मैं रांची जाऊंगा, रांची में मैं सीएम से मिलूंगा, सीएम से बात करूंगा और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए मैं प्रयास दादा करूंगा। इतना बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस आदमी का जन्म ही 1955 में हुआ, उसके नाम से दिखाया जा रहा है कि 1950 में बंदोबस्त रहा। आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा और किन लोगों की इसमें संलिप्तता नजर आती है ये आपको? साफ ही इसमें संहिता लग रहा है कि उसका जन्म ही नहीं हुआ था। यहाँ या पैसे का बंदरबाट हो रहा है, पैसे के चलते इन लोग पदाधिकारी बिक जा रहे हैं और जैसे तैसे इन लोग करा रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, 55 में हुआ है और ये पेपर बन रहा है 50 के, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत बड़ा, ये हमको लगता है कि लातेहार जिले में जांच का विषय होना, जांच होना है, पूरे जिला में जांच होना चाहिए। ऐसे जमीन लगता है कि बहुत से ऐसे होंगे। ये तो एक नमूना दिखाई दे रहा है कि यहाँ इस तरह से किया गया। इसका किसके नाम से ऑनलाइन किया गया? ये हो जा रहा है आपका, ये क्या बताते हैं थी, ये राम है, हाँ रामगिरीश प्रसाद के नाम से है जमीन, ये है। हाँ और ये है श्रीवास्तव रामजी दिगन, ये सब के नाम से ही दिख रहा है। तो ये हम इस हिसाब से आवेदन दिए हैं, इसको जांच करेंगे, जांच करके इसको जल्द से जल्द इसको कार्रवाई हो। जो अंचल में जो किया जा रहा है, सीओस भी क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। उन लोग केवल पेपर नहीं देख रहे हैं, जमीन नहीं देख रहे हैं, मोटा रकम सूटकेस देख रहे हैं, तब ना ऐसा किया जा रहा है। ये भी इन लोग को नज़र आना चाहिए कि इनका जन्म ही नहीं हुआ तो कैसे किया गया। ये साफ नज़र आ रहा है कि पैसे का ही खेल हो रहा है। लातेहार जिला में व्यापक पैमाने ज़मीन का कारोबार चल रहा है। हम यहाँ से चाहेंगे कि यहाँ एससी साहब और डीसी साहब इसको गहनता से जांच करें और जांच करके जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन मैं इसके आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। दलालों और संबंधित कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है। शिकायतकर्ता विनोद उरांव ने कहा है कि ऑनलाइन पंजी 2 में की गई एंट्री नियमों के विरुद्ध है। इसमें गंभीर प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने आवेदन में ये भी लिखा है कि लातेहार अंचल में बहुत बड़े पैमाने पर जमीन का घोटाला किया जा रहा है। अंचल कर्मी और माफिया के मिलीभगत से सरकारी जमीन की लूट की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब लातेहार के अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी अभी उन्हें मिल ही रही है। अगर इस तरह का मामला है तो मामले की जांच होगी और अगर मामला सही पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो लातेहार अंचल गजब है और गजब यहाँ की कहानी है। तो अब देखना है ऐसी गड़बड़ियों में क्या कोई कार्रवाई होती भी है, क्योंकि आज तक कभी ऐसी गड़बड़ियों में कार्रवाई हुई तो नहीं है लातेहार जिले में। लातेहार से द भारत मित्र के लिए रूपेश अग्रवाल की रिपोर्ट।